अकेली आई है, हम सब अपने पतियों के साथ आई हैं, ये अकेली आई है, हमको ज्यादा दक्षिणा मिलेगी, इसको कम मिलेगी। देख करके यज्ञ का दर्शन करने के लिए आई हैं। यह महाराज दक्ष प्रजापति यजमान के आश्रम पर आकर बैठ गए हैं। यज्ञ उनका चालू है। सती जी ने सब घूम घाम करके देख लिया। कतौ न दिख रुद्र कर भागा, कहीं भाग नहीं दिखाई दिया है। तब मन में वो बात आ गई है, अरुद्र भागम तमवीक्ष चाध्वरम। क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। पिता की ओर दृष्टि देकर कहने लगी है, जिनका 2 अक्षर का पवित्र मंगलमय शिव नाम सबका कल्याण करने वाला है, आप जैसे परम भागवत महादेव जी का अपमान करने वाले हैं, धिक्कार है आपके लिए। और आपके लिए क्या, मुझे अपने ये धिक्कार आ रहा है। आपसे मुझे शरीर मिला है, मैं अगर लौट के गई तो आने पर कह देंगे, आओ दक्षायणी, दाक्षायणी आओ, दक्ष से अपत्यम पुत्री दाक्षायणी। तुम उसी दक्ष की बेटी हो ना जिसने मेरा अपमान किया, तो मेरा तो मरना वहां भी हो जाएगा। इसलिए गुरु की, पति की, ईश्वर की, पिता की निंदा होती हो तो या तो कानों में आंगुली देकर निकल जाए, असमर्थ है तो, और नहीं तो निंदा करने वाले की जीभ खींच ले। मैं सिंह वाहिनी हूं, 8 भुजा वाली हूं, सिंह की सवारी हूं, भव की भवानी हूं मैं, शिव की शक्ति हूं मैं। चाहूं तभी छाती पे चढ़कर जीभ खींच लूंगी। और लोग कहेंगे नहीं, बेटी पिता को खा गई, मैं कलंकित नहीं होना चाहती। अतः अब भूल से कुछ खा लिया जाए तो वमन करना ही उचित होता है। भूल से मुझे शरीर भगवान ने दे दिया तो मैं इसका वमन करती हूँ। यज्ञ कुंड के पास में बैठ गई और अपना ओढ़नी वस्त्र जो ऊपर से ओढ़ लिया, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए अग्नि धारणा कर ली। शरीर में सभी तत्व हैं, अग्नि को प्रदान कर दिया। धक से देखते देखते ही शरीर भस्म हो गया। हाहाकार मच गया यज्ञ में। भूत प्रेतों ने उपद्रव करना चाहा। भृगु महर्षि जी ने स्वाहा कह करके आहुति डाल दी। यज्ञ गंधेन यजुषाहा यज्ञम हंति तम हंति ते उत्पन्ना स्युः। यज्ञ को जो नष्ट करने वाले, उनको नष्ट करने वाले देवताओं प्रकट हो जाओ। और रिभु नाम के देवता जलती हुई लकड़ी लिए हुए प्रकट हो गए। भूत प्रेतों में मार लगाई, भाग गए। भरम कौत की कृपा निदान देवर्षि नारद जी महाराज हरिओम गाते, बीणा बजाते, कैलाश जाके पहुंच गए। बीणा का स्वर सुना, महादेव जी का ध्यान टूटा। नारद जी क्या बात है, कोई समाचार? और बहुत गड़बड़ समाचार है। क्या हो गया? बोले सती। बोले हाँ, दक्ष के यज्ञ में गई। बोले हाँ, क्या हुआ? बोले उन्होंने अपने देह को भस्म कर लिया। क्या कहा? भस्म कर लिया? मैंने तो मना किया था। क्रोध हो गया, जटा उखाड़ी अपनी और एक लट पत्थर पर दे मारी। चट्टान छटक गई। उस चट्टान में से देख लिए चरित्र चल रहा है। चट्टान चटक गई और उस चट्टान में से भयंकर
एक पार्षद नहीं, स्वयं ही दूसरे रूप में आप ही भक्त वत्सल भगवान महादेव जी वीर के रूप में प्रकट हो गए। तंकिंग करोमी थी। बोले कैसे याद किया? बोले याद किया, ये सब लोग यहां थे, सती के साथ में यज्ञ में चले गए, सती आई नहीं, ये लोग लौटे नहीं, जाओ देखो वहां क्या हो रहा है। दक्षम सयज्ञम जयमद्भटानाम तमग्रणी वीर भटांश को में जाओ, उनके कर्म का दंड उनके लिए दो। इधर वहां से पिटे हुए भूत प्रेत आ रहे थे, सोचने लगे क्या महादेव जी आ रहे हैं। फिर देखा नहीं, आंधी जैसी आ रही है, घंटे बज रहे हैं, भगा हुआ कोई वीर चला रहा है, 1000 हाथ वाला है, बड़ा रुद्र, बड़ा भयंकर है, बड़ा वीर है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले क्या करते हो, कहां से आ रहे हो, यज्ञ से आ रहे हैं, चलो। बोले वहां चलना ठीक नहीं है, वहां मार पड़ती है, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जान गए भगवान ने अपना पार्षद भेजा है। ये लोग यज्ञ में आए, चारों ओर से यज्ञवाट को घेर लिया गया। सरकार ने समाचार दिया तेज आंधी आ रही है, स्थिर होकर बैठे रहिए, जाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं बात न बनती, नहीं नहीं ये वायु का समय नहीं है। फिर सरकार की ओर से होता है, डाकू लोग उपद्रव कर रहे हैं, नहीं दस्यवा जीवति उग्रदंडा। कहां से ये हो सकता है जब उग्रदंड देने वाला दक्ष प्रजापति अभी जीवित है। गावोर काल्यम, संध्या का समय गहुए आ रही हैं, कहने गहुए भी नहीं आ रही हैं, अभी तो वो समय नहीं हुआ है, अभी तो समय बाकी है, तब क्या करना चाहिए। प्रसूति महारानी ने कहा ये सब कुछ नहीं हो रहा, सरकार धोखे में रख रही है, ये उसी दुष्ट कर्म का फल है जो पिता ने अपने सामने देह को त्यागने वाली अपनी पुत्री को रोका तक नहीं, अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। यज्ञ की प्रधान यजमानी ने जब ऐसा कह दिया तो पंडित लोग अपना पोथी पत्रा उठा करके बांध के चलने लगे। तब तक भूत प्रेत भीतर आ गए और धम पकड़ पकड़ के यज्ञ का बांस इधर गिरा उधर गिरा। तो बोले ये यज्ञ में से देवता प्रकट हो जाते हैं। 4 भूत पहने पतलून पैंट और खड़े हुए अपवित्र अपवित्र होगा, यज्ञ ध्वंस कर दिया सबका सब। अब क्या करें, भृगु महर्षि की दाढ़ी खींच ली गई, अब क्या करोगे। पोथी पत्ता लेके पंडित जी जा रहे थे, भूतों ने पकड़ लिया, मारने में क्या करते हो, दक्षिणा देते हैं, हतम यज्ञ में दक्षिणा। बिना दक्षिणा लिए कहां जाते हो। वीरभद्र ने पकड़ लिया दक्ष प्रजापति के लिए, गिरा के छाती पे चढ़ गए, तलवार से सिर काटना चाहा, सिर नहीं कटा। ध्यान किया, दृष्टा संयपनम यागम योगम, देखा कि तो योग वो है जिसमें बलि शस्त्र से नहीं होगी। तब सिर को घुमाना शुरू किया, जैसे बाबू लोग सोडा बातर की बोतल को खोलते और छर्रे से पी जाते हैं। सिर हाथ में आ गया, रक्त का फुवारा बह गया। ए बोले जल्दी से जाके प्रकट अग्नि प्रकट करो। बिना मंत्र के ही स्वाहा, दक्ष प्रजापति का सिर स्वाहा करके हर हर महादेव ये सब विदा हो गए यहां से। जिन देवताओं की पिटाई हो गई
जिन ब्राह्मणों की पोती पुत्रा छिन गए, ब्रह्मलोक में जाके सबने शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी महादेव जी के पास में आए। बोले ये यज्ञ की रक्षा करना देवताओं का कार्य है, यज्ञ ध्वंस करना असुरों का कार्य है। आप ही अगर यज्ञ नष्ट करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इन्होंने आपको भाग नहीं दिया। हम ये व्यवस्था करते हैं कि यज्ञ में बाद में जो कुछ बचेगा वह सब आपका होगा। नागम प्रदेश वाला नाम महादेव जी बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं बालकों का प्रजा का कोई दोष नहीं देखता। मेरे द्वारा कुछ नहीं होता। मेरे प्रभु जो भीतर बैठे हैं वही सब करते कराते हैं। अब आप जैसा कहें मैं वो करने को तैयार हूं। तो चलो यज्ञ के लिए पुनः जीवित किया जाए। यज्ञ में आए, बकरे का सिर लगाया। महादेव जी को देखकर सती जी की याद आ गई। कुछ बोलना चाह रहे थे, बकरा का शरीर है, बोला नहीं गया। बम 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 ऐसा ही निकला। महादेव जी प्रसन्न हो गए, चलो यही बीज रहेगा और इसको बोल के जो जल चढ़ाएंगे वो इस लोक का होकर परमात्मा के पास चले जाएंगे। यज्ञ को फिर संधान किया गया। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले इस यज्ञ नारायण भगवान की जय। दक्ष प्रजापति यज्ञ पूरा करके ग्लानि से भर गए और उन्होंने अपना वो बकरा शरीर जिसमें मुख बकरा का लगा हुआ है उचित नहीं समझा, त्याग दिया। आगे इनका जन्म फिर होगा। जो भगवत द्रोही होते हैं वे बराबर जन्म लेते रहते हैं। अहंकार में भर के जो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करते हैं उनकी दुर्गति होती है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तही कारण हिम गिरी रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। पर्वत से पत्यम बड़ी हुई, बोली मां मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है तेरे पति महादेव जी हैं, बेटी तू उन्हें पाने के लिए तपस्या कर। बोले मैं तपस्या करने जाऊं? मैना रानी बोली बेटी कहां तपस्या करने जाएगी? दुनिया के तपस्वी तो तेरे घर में तपस्या करने आते, तू कौन के घर में तपस्या करने जाएगी? जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत। बोले नहीं मां दूर नहीं जाऊंगी, पास में ही शिखंडिमत मोहिनी बाग है। मोर मोर वहां पर शोर करते हैं, मोरनी नाचती रहती है, वहां कोई हिंस जंतु नहीं है, वहीं जाके तपस्या करूंगी। जैसी बेटी तेरी इच्छा। इनने जाकर के वहां तब शुरू कर दिया। हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन सरोवर के किनारे बैठी थी, तालाब में से आवाज आई, मां बचाओ मरा। देख करके जगत जननी है, जगदम्बा है, पूर्व की सती है, पार्वती है, तो क्या है? बेटा ठहर, मैं आई। कौन है? देखे तो एक ब्राह्मण बालक है, मगर ने उसको पकड़ रखा है। मां मुझे बचाओ, मैं माता पिता के लिए जल के लिए जल लेने आया था, मुझे पकड़ लिया है। मगर से बोली, हे मगर तू बात मेरी सुन, इस बालक को छोड़ दे, आधी तपस्या मैं तुझे देती हूं। पकड़े पकड़े ही कहता है आधी तपस्या देती हो तो आधा छोड़ूंगा। बोलो आगे से खाऊं कि पीछे से खाऊं? अरे तो मर ही जाएगा, तपस्या तो फिर हो जाएगी।
हमारे प्रभु ने कह रखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो छोड़ो जाके लिए छोड़ो। बोले देखो मैं ब्राह्मण बालक के लिए तुमको पूरी तपस्या अपनी देती हूं, अब तो छोड़ दो। और आंख बंद करके बैठ गई। छोड़ दिया, आकाशवाणी हुई, देखते क्या है, वहां न मगर है न वहां बालक है, वहां तो डमरू बजाते हुए हर हर महादेव शंभु कृपालु दयालु सामने खड़े हैं। पर हित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे हट रहे। बोले नहीं, मैं जानती हूं आपके लिए ही तब किया है, आप ही मेरे पति हैं, परंतु पुत्री के ऊपर माता पिता का अधिकार होता है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। सप्त ऋषियों के साथ पत्रिका भेजी गई, बारात सजी, विधि विधान से पार्वती जी का और भगवान महादेव का विवाह हुआ। इदम पवित्रम परमेश चेष्टितम। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थी। ये उत्तानपाद महाराज मनु के बड़े पुत्र हैं। एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। इनके दो बालक, एक का नाम ध्रुव और दूसरे का नाम उत्तम। सुनीति का ध्रुव, सुरुचि का उत्तम। तो मनु तो हम आप सब जानते ही हैं, मन्नान मनु। उत्तानपाद, ऊपर पैर नीचे सिर, संसार में आने वाले हम सब आप ही। इस शरीर के राजा उत्तानपाद हैं। मां के गर्भ से सब ऐसे ही आते हैं। ये उत्तानपाद है। हमारी दो रुचि हैं, दो पत्नी हैं, एक सुंदर रुचि और एक सुनीति। रुचि तो हमें जन्म से ही मिल जाती है। पहले बालकों की रुचि होती थी, माखन मिश्री मांगते थे। मैया दूध पिलाती है, माखन रोटी नहीं देती है, मचलते थे। और आज जहर के लिए बिस्कुट, विष माने जहर, उसका कूट, उसके लिए रोते हैं। बिस्कुट, ये दशा हो रही है। ये रुचि का खेल है। और रुचि वाले बालक उत्तम हो जाते हैं। इस बालक की रुचि कला में है, ड्राइंग में है। इसको ड्राइंग दिवा दो तो बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, कलाकार बन जाता है, चित्रकार बन जाता है। तो रुचि का काम उत्तम हो जाता है। पर वो उत्तम काम उसी दिन का होता है। अच्छे से अच्छा चित्र बना लो, सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। अच्छे से अच्छा भवन बना लो, सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। किंतु नीति जब सत्संग में बैठते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, गुरुजनों से आदेश प्राप्त करते हैं, तब जगती है। और वो सुनीति होनी चाहिए, उसका पुत्र हो जाता है ध्रुव। तो सुनीति है सात्विक सद्बुद्धि, और सुरुचि है रजोगुणी बुद्धि, उसका पुत्र होता है ध्रुव। सुनीति का ध्रुव क्या है? अचल। अचल क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंच जाए फिर लौटना। तद्धाम परमो मम। तो सुनीति का लाल हो, ध्रुव का जैसा काम हो, तो वो जरूर ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। ये स्वापदेश, ये रहस्यार्थ। और साथ में जो भगवान का भक्त होता है, उनके भक्त का भक्त जो होता है, उनके जो संग में रहता है,
वह संसार में सबसे ऊंचा हो जाता है। भागवत द्रोही सिर बकरे का हो जाता है, मारा जाता है, और जो भागवत सेवी है वह पायु अचल अनुपम ठाऊ प्राप्त कर लेता है। कथा भाग में सीधा सा है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के मन में कोई द्रोह नहीं है, बड़ी रानी है, सुरुचि से बड़ा प्यार करती है, और सुरुचि के मन में बड़ा कांटा रहता है। एक दिन सुरुचि के साथ महाराज बैठे हुए थे, 5-5 वर्ष की आयु बालकों की है। दोनों बालक भाग करके चले आए, पिता की गोद के लिए हाथ उठाया। हाथ जो उठाया, पिता देखने लगे, ध्रुव को उठाना चाहते थे, सुरुचि ने टेढ़े करके देख दिया, उत्तम को गोद में उठा लिया। भाव जान गया बालक ध्रुव, रुष्ट होकर के यहां से राजभवन से बाहर हुआ, अपनी माता के भवन की ओर जा रहा था। पीछे पीछे सिपाही आया, बालक को घबराए हुए भगे हुए आते हुए देख करके मां सुनीति ने द्वार पे ही बालक को छाती से लगा लिया। बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? हिलकी बंद गई, बालक कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। पीछे भी जो सिपाही आया था उसने कह दिया, सुरुचि माता ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। अच्छा कोई बात नहीं, सिपाही को इशारा किया, जाओ। बेटा के सिर पे हाथ रखा, मां मंगलम तात परे समस्था। बेटा किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने द्वारा किसी का अमंगल अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। सुख या दुख हमको वही मिलता है किसी से जो हमने उसको दिया है। गर्जना करिए, प्रतिध्वनि लौट करके आ जाएगी। बेटा तुम्हारी मां ने ठीक ही कहा है, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा तुम मेरे पुत्र हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते या भारेति वा मूढ़मुलस्पतिर्माम। मैं पटरानी जरूर हूं, परंतु सुरुचि के मोह में महाराज मुझे दासी के रूप में भी नहीं देखना चाहते हैं। बेटा अगर तुम अपने पितामह ब्रह्मा के समान ऊंचा धाम प्राप्त करना चाहते हो, राजगद्दी राजा की गोद प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारी मां ने तुमसे ठीक ही कहा है, आराधयाधो क्षयपाद पद्मम्। जाओ मेरे दूध की लाज रखो बेटा। भगवान भुवन मोहन मनमोहन का मोहिनी बाग के पास में जाके भजन करो। चरण रथ सिर पर रखकर ध्रुवजसी निकले बाहर नगर के। नारद जी ने परीक्षा ली, बालक का भाव समझ गए, मंत्र दिया और कहा, बेटा इस रूप का ध्यान करना, मुरली मनोहर रूप का, यमुना जी में स्नान करना, प्रभु का आराधन और पूजन करना, और साथ में ये नाम जपना, नमो भगवते
वासुदेवाय। गुरुचरण सिर पर रज रखकर बालक आगे मधुवन, मधु के वन के पास में मोहिनी वन, ब्रज की सीमा में यहाँ आकर के मधुवन में विराजता जाती है। तपस्या करने लगे। 1 महीना उन्होंने 3 रात बीतने पर एक सूखा हुआ, झड़ा हुआ, गिरा हुआ कैठ या बेर भोग लगाकर खाकर भजन किया। दूसरे महीने में 5 दिन 5 रात बीतने पर छठे दिन सूखा पत्ता वही ठाकुर जी के सामने रखकर भोग लगाकर भजन किया। तीसरे महीने में 8 दिन 8 रात बिताकर 9वें दिन में केवल यमुना जी का एक आचमन करके भजन किया। चौथे महीने में 11 दिन बिताकर 12वें दिन एक बार श्वास लेकर भगवान का भजन किया। दर्शन नहीं हुए तो मन में आ गया मुझे देहात्मान सता रहा है, मैं श्वास ही क्यों ले रहा हूं। प्रभु नहीं मिल रहे, श्वास के कारण मैं श्वास भी छोड़ देता हूं। 5वें महीने में श्वास रोक लिया, प्राणायाम करके भगवान को हृदय में धारण कर लिया। वासुदेव सारा जगत जिनमें बसता है, जो सारे जगत में बसते हैं भीतर कैद हो गए। अब सारे चराचर जगत में श्वास वायु में देवता हाहाकार करते हुए भगवान के पास में चले गए। भगवान में डरो मत, डरो मत। उत्तान पादी मई संगत आत्मा, महात्मा है, छोटा सा बालक है, उत्तान पाद का बेटा है, मेरे में अपना मन लगा करके ध्यान कर रहा है। मैं भीतर हूं, वो श्वास नहीं ले रहा, मैं जाके उसको जगाऊंगा, श्वास लेगा तो तुम्हें श्वास मिल जाएगी। अभी कर दो, मारे जल्दी जाइए। गरुड़ पर आरूढ़ हुए वृत्ति वृक्षयागता। भक्त जाते हैं भगवान का दर्शन करने, और यहाँ भगवान आ रहे हैं भक्त का दर्शन करने। ये है श्रीधाम वृंदावन, ये है यहाँ का वैकुंठ ब्रह्मोत्सव महोत्सव, जिसमें भगवान स्वयं बालक पर कृपा करने के लिए पधार रहे हैं। आकर गरुड़ जी से कहते हैं छाया करो, छाया कर दी, पर शरीर का ध्यान ही नहीं। धूप हो चाहे छाया, पर गरुड़ नीचे उतरो। बोले पृथ्वी पर हाँ उतरना पड़ेगा, हम भक्त पराधीन हैं, भक्त के लिए उतरना पड़ेगा। नीचे आ गए, सिर पर हाथ रखा, नहीं जगे, भीतर का रूप छिपाया, सोई चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठा के छाती से लगा लिया। ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। योन्ता प्रवेश, भगवान ने कपोल पर शंख का स्पर्श करा दिया, क्यों ज्ञान बिना गुरु के होता नहीं। बिना पढ़े लिखे चले आए थे। बेटा मैं तुम्हारी भावना जानता हूं, पिता का राज्य चाहते हो, 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, बाद में मेरे धाम को आओगे जहां आज तक कोई तुम्हारे वंश का नहीं पहुंचा है। और जिस माता ने तुम्हारा अपमान किया, अपने पुत्र के विरह में वन में जाके जरकर मर जाएगी, तुम्हारा सब प्रकार का मंगल होगा। कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बालक ध्रुव नगर में लौट के आए। पिता से नगरवासियों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बड़े हुए ध्रुव पिताजी ने उनको ही राज्य दे दिया और स्वयं वन में जाके भगवान का भजन करने लगे। यक्षों ने इनके भाई को मार दिया था। यक्षपुरी हल्का पर इन्हें आक्रमण किया। महाराज मन अलम बत्साति रोषे, मनुष्य है तो क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव क्रोध नहीं है। क्रोध करोगे शांति चली जाएगी, भगवान दूर हो जाएंगे। नारायण से उठा लिया था, अलकापुरी को भस्म करने के लिए लौटा लिया। कुबेर प्रसन्न हुए,
ध्रुव हम तुम पर प्रसन्न वर मांगो। बोले प्रभु भगवान की भक्ति मुझे दीजिए, वो है ही तुम्हारे पास। तथास्तु लौटकर आए, पुत्र को राज्य दिया। विशलापुरी में जाके महाराज ध्रुव ने भगवान का ध्यान करते हुए जब अपना समय पूरा किया है, तब विमान प्रकट हो गया, तेजोमय रूप हो गया। ऋषि मुनि महात्माओं की पूजा करके, गंगा जी की पूजा करके विमान पर बैठने को तैयार हुए, तो उसी समय एक भयंकर आकृति प्रकट हो गई। देख के थोड़े से डर गए। तो डरिए मत, मैं हूं कान, मेरे लिए बहुत प्रायश्चित लगा है। जवान बूढ़े वृद्ध